नमस्कार मित्रों, नई किरण चैनल में मैं आलोक त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पुराणों के अंतर कथाओं से जुड़ी एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है पुराणों से। तो आज इसमें ए, इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के जन्म से। तो मित्रों, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के जन्म की कथा महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 4 में है। जबकि भीष्म शरशैया पर लेटे होते हैं और युधिष्ठिर उनसे ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, उस दौरान विश्वामित्र के जन्म की कथा का उल्लेख किया गया है। विश्वामित्र के जन्म के लिए सर्वप्रथम भरतवंश के एक राजा थे, जिनका नाम था गाधी। राजा गाधी जो थे, उनकी पुत्री का नाम था सत्यवती। गाधी के कोई पुत्र नहीं था, सिर्फ एक पुत्री ही थी, सत्यवती। और वह सत्यवती च्यवन ऋषि के पुत्र ऋचिक को बहुत पसंद आ गई। वो बहुत आकर्षित हो गए। इस हेतु वह राजा गाधी के पास जाते हैं और उनसे यह कहते हैं कि मैं आपकी पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहता हूँ। तो गाधी जब यह बात सुनते हैं तो कहते हैं कि ठीक है, यदि आप मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, तो आप मुझे शुल्क के रूप में 1000 ऐसे घोड़े ला दीजिए जो चंद्रमा के समान कांतिमान और वायु के समान वेगवान हो, तथा जिनका एक एक कान श्याम रंग का हो। भीष्म जी भीष्म जी यह बताते हुए युधिष्ठिर को बता रहे हैं उस समय। तब भृगुश्रेष्ठ च्यवन पुत्र महर्षि ऋचिक जल के स्वामी अदिति नंदन वरुणदेव के पास जाकर कहते हैं, हे देव शिरोमणि, मैं आपसे चंद्रमा के समान कांतिमान तथा वायु के समान वेगवान 1000 ऐसे घोड़ों की भिक्षा मांगता हूँ जिनका एक ओर का कान श्याम रंग का हो। तब अतिथि नंदन वरुण देव ने उन भृगुश्रेष्ठ ऋचिक से कहा, बहुत अच्छा, जहां आपकी इच्छा होगी वहीं ये घोड़े प्रकट हो जाएंगे। तदंतर महर्षि ऋचिक गाधी के पास आते हैं और उन घोड़ों को देते हैं। तब यह देख करके गाधी राजा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनके शाप के भय से डरकर अपनी कन्या को वस्त्राभूषणों से विभूषित करके भृगुनंदन ब्रह्म शिरोमणि ऋचिक से उनका विधिवत पाणिग्रहण करा देते हैं। और ऐसे ही तेजस्वी पति को प्राप्त करके कन्या सत्यवती भी बहुत प्रसन्न होती है। अपनी पत्नी के सद्व्यवहार से ब्रह्मर्षि बहुत संतुष्ट हुए। ऋचिक ने अपनी पत्नी को मनोवांछित वर देने की इच्छा प्रकट की। तब उस राजकन्या ने यह बात अपनी माता को बताई। माता ने संकोच से अपनी पुत्री से कहा, बेटी, तुम्हारे पति को पुत्र प्रदान करने के लिए मुझ पर भी कृपा करनी चाहिए, क्योंकि वे महान तपस्वी और समर्थ हैं। तदंतर सत्यवती ने तुरंत जाकर माता की वह सारी इच्छा ऋचिक से निवेदन की। तब ऋचिक ने कहा, कल्याणी, मेरे प्रसाद से तुम्हारी माता शीघ्र ही गुणवान पुत्र को जन्म देंगी। तुम्हारा प्रेम पूर्ण अनुरोध असफल नहीं होगा और तुम्हारे गर्भ से भी एक अत्यंत गुणवान और महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा, जो हमारी वंश परंपरा को चलाएगा। कल्याणी, माता तुम और माता ऋतु स्नान के पश्चात पीपल के वृक्ष का आलिंगन करे और तुम गूलर के वृक्ष का। इससे तुम दोनों को अभीष्ट पुत्र की प्राप्ति होगी। पवित्र मुस्कान देने वाली देवी, मैंने मंत्र से चरु तैयार किए हैं। इनमें से एक को तुम खा लेना और दूसरे को तुम्हारी माता। इससे तुम दोनों को पुत्र प्राप्त होंगे। तब सत्यवती ने हर्षमग्न होकर के ऋचिक ने जो कुछ कहा था वह अपनी माता को बताया। दोनों तैयार हो गए। उस समय माता ने अपनी पुत्री सत्यवती से कहा, बेटी, माता होने के कारण
पहले से मेरा तुम पर अधिकार है, अतः तुम मेरी बात मान लो। तुम्हारे पति ने जो अ, मंत्रपूत चरु तुम्हारे लिए दिया है, वह तुम मुझे दे दो और मेरा चरु तुम ले लो। पवित्र हास्य वाली मेरी अच्छी बेटी, यदि तुम मेरी बात मानने योग्य समझो, तो हम लोग वृक्षों में भी अदला-बदली कर लें। प्रायः सभी लोग अपने लिए निर्मल एवं सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ पुत्र की इच्छा करते हैं। इस तरह से ऐसा कह कर के माता और पुत्री ने सभी चीजों की अदला-बदली कर ली। फिर तो वे दोनों गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद अपनी पत्नी सत्यवती को गर्भावस्था में देखकर महर्षि ऋषि का मन खिन्न हो गया। उन्होंने कहा, शुभे, जान पड़ता है तुमने बदलकर चरों का उपयोग कर लिया है। इसी से तुम लोगों ने इसी तरह तुमने वृक्षों के आलिंगन में भी उलटफेर कर लिया है। मैंने तुम्हारे चरु में संपूर्ण ब्रह्मा तेज का सन्निवेश किया था और तुम्हारे माता के चरु में क्षत्रियोचित शक्ति की स्थापना की थी। मैंने सोचा था कि तुम त्रिभुवन में विख्यात गुण वाले ब्राह्मण को जन्म दोगी और तुम्हारी माता सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय की जननी होगी। इसीलिए मैंने दो तरह के चरुओं का निर्माण किया और तुमने और तुम्हारी माता ने अदला बदली कर ली। इसलिए तुम्हारी माता श्रेष्ठ ब्राह्मण पुत्र को जन्म देगी और भद्रे, तुम भयंकर कर्म करने वाले क्षत्रिय की जननी होगी। भावनी, माता के स्नेह में पड़कर तुमने अच्छा काम नहीं किया। यह सुनकर के सुंदरी सत्यवती शोक संतप्त हो गई और वृक्ष से कटी हुई मनोहर लता के समान मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब जब उसे चेत हुआ तो वह अपने मृगभूषण ऋचिक के चरणों में सिर रखकर प्रणाम पूर्वक बोली, ब्रह्मा वेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि, मैं आपकी पत्नी हूँ, अतः आपसे कृपा प्रसाद की भीख चाहती हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे गर्भ से क्षत्रिय पुत्र न उत्पन्न हो। भले मेरा पौत्र चाहे उग्र कर्मा क्षत्रिय स्वभाव का हो जाए, परंतु मेरा पुत्र वैसा ना हो। ब्रह्मान, मुझे यही वर दीजिए। तब उन महातपस्वी ऋषि ऋचिक ने उन्हें कहा, ऐसा ही होगा। तदंतर सत्यवती ने जमदग्नि नामक शुभ गुण संपन्न पुत्र को जन्म दिया, जिनका पुत्र परशुराम बाद में अपनी उग्रता के लिए और क्षत्रिय गुण के लिए जाना जाता है। और वहीं ब्रह्मर्षि की कृपा प्रसाद से गाध की यशस्विनी पत्नी ने ब्रह्मवादी विश्वामित्र को उत्पन्न किया। इसलिए महातपस्वी विश्वामित्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर ब्राह्मण वंश के प्रवर्तक हुए। इस प्रकार से विश्वामित्र का जन्म हुआ। पुराणों की अनेक अंतर कथाओं के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मित्र आलोक त्रिपाठी को इजाजत दीजिए। आशा करता हूँ ये कहानी, ये कथा आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।